चलिए, जिस तरह से हरियाणा सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो अग्निवीर हैं उन्हें सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण दिया जाएगा। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक बुजुर्ग किसान का सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि किसान कलेक्ट्रेट में जमीन पर लेटकर गिड़गिड़ा रहा है। गिड़गिड़ाते हुए किसान जमीन पर ही लौट रहा है। जानकारी के मुताबिक कुछ दबंगों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए किसान की जमीन हड़प ली। किसान ने अफसरों को अपनी पीड़ा कई बार सुनाई, शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार शिकायत के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो बुजुर्ग किसान कलेक्ट्रेट दफ्तर में लोट लगाते हुए जन सुनवाई में पहुंचा। हालांकि कलेक्ट्रेट के कमरे से पहले ही पुलिस ने उसे उठाकर जन सुनवाई वाले कमरे तक ले गए। बुजुर्ग किसान का नाम शंकर लाल पाटीदार है, जो सीतामऊ क्षेत्र के साखतली गांव का रहने वाला है। बुजुर्ग के मुताबिक वो 2010 से अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहा है, पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। वो 25 से ज्यादा बार जन सुनवाई में आवेदन दे चुका है। इतना ही नहीं, वो राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तक को अपनी गुहार लगा चुका है, लेकिन कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है। वकील के बीच हम दें कि शासन दे, शासन को 50,000 के बीच कौन देगा? गलती वो करते, सजा में वो करते। किसान का बच्चा हूँ मैं, गरीब किसान का बच्चा हूँ। कि वो शासन प्रशासन से दुखी हम। कर्मचारी बचते भी है न मचते भी है। बचते और मचते दोनों तरफ है। ये पैसे लेते और गांधी जी के कानून बिके। हमेशा की तरह आज वो जनसुनवाई थी, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग आए भी हैं। उनकी सुनवाई भी की गई है। जो निराकरण पॉसिबल था वो आज ही किया भी गया है, और सभी क्योंकि जिलाधिकारी उपस्थित थे, तो जो पुराने जनसुनवाई के लंबित आवेदन थे उनका भी समीक्षा की गई है कि कोई भी पेंडिंग नहीं रहे। अजय बंडोलिया इस पर मंदसौर से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, किसान की क्या मांगे हैं और अब तक इस मामले को लेकर सुनवाई आखिरकार क्यों नहीं हुई? अब बिल्कुल ये मामला जो है ये मंदसौर के छितामऊ तहसील का है, जहां पर कलेक्टर कार्यालय में इस तरह से लोड करके जब बुजुर्ग आया तो आसपास के सारे लोग तो उसके मन में रहेगा कि आखिर बुजुर्ग इस तरह से यहाँ क्यों आ रहा है। जब उससे बात की तो पता चला कि उसकी जमीन है, जब 15 साल से वो आवेदन दे के परेशान है। बुजुर्ग का ये कहना है कि जो मेरी जमीन है वो जमीन किसी और के नाम पर बता रही है, दस्तावेज किसी और के आ रही है, वो किसी और व्यक्ति का नाम ले रहा है। वो कलेक्टर कार्यालय में ही बाबू है, उन्हीं के बच्चे अश्विन देशमुख के नाम पर वो जमीन आ रही है। तो बुजुर्गों का ये कहना है कि ये जमीन मैंने इन्हें बेची नहीं है, बावजूद उसके वो नाम पे उनके आ रही है। दूसरी बात यह है कि उसको आए दिन धमकियां मिलती है, ऐसा बुजुर्गों का कहना है। उसको कहा जाता है कि आप खेत खाली कर दो, वहां से हट जाओ। बुजुर्ग लंबे समय से वहां खेती कर रहा है और खेती के साथ साथ ये कार्रवाई के लिए भी चक्कर लगा रहा है। बुजुर्ग की परेशानी ये है कि वो लगभग 15 साल से इस मामले में सरकार के जो बासिंदे हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी है, इनसे कार्रवाई चाहता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ होता नहीं है। बुजुर्ग का ये भी कहना है कि वो सीएमओ पीएमओ तक भी आवेदन दे चुका है, और आज जिस तरह से वो सारी हिम्मत हार करके जब कलेक्टर कार्यालय में आया तो वो जब लौटते हुए आया और लौटते लौटते वो कह रहा है कि हमें किसी पे विश्वास नहीं है, सारे अधिकारी बिक गए। कुछ इस तरह की बातें जब बुजुर्ग ने कही तो अब ये मामला संज्ञान में आया है। अभी वर्तमान की स्थिति को बता दूं कि फिलहाल इस मामले में मीडिया से प्रशासन बात करने से बच रहा है, लेकिन जो बातें सामने आ रही है वो ये कि प्रशासन के जो अधिकारी कर्मचारी उनका ये कहना है कि जमीन जो है बुजुर्ग के नाम पर नहीं है और कब्जा बुजुर्ग का है। तो कुल मिलाकर के ये लेकिन अजय, ये बड़ी दयनीय स्थिति है और हैरान करने वाली बात है कि जिन किसानों को एक तरफ अन्नदाता कहा जाता है, वो किसान अपनी मांगों की सुनवाई हो किस स्थिति में जमीन पर लौटते हुए कलेक्ट्रेट पहुंच रहा है, और फिर भी अगर इस मामले पर सुनवाई नहीं हो रही है तो स्थितियां खराब हैं और प्रशासन पर ये चीजें सवाल खड़े करती हैं। बिल्कुल प्रशासन पर सवाल खड़ा हो रहा है। खड़ा इसलिए भी हो रहा है कि अगर कोई बुजुर्ग 15 साल से किसी चीज का आवेदन दे रहा है तो उस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? चाहे बुजुर्ग गलत है, बुजुर्ग सही है, जमीन जिसके नाम पर है, कब्जा किसका, प्रशासन ने इन बातों की तरह से छानबीन क्यों नहीं की? जब प्रशासन सुशासन का दावा करता है, इस तरह की बातें करता है कि हम किसी भी किसान को वंचित नहीं रहने देंगे, सभी किसानों को उनके हक की जो चीजें हैं वो देंगे, तो इस तरह की चीजें क्यों पैदा होंगी? किसान का बेटा, जो बुजुर्ग रोते हुए कहा है उसने कि मैं किसान का बेटा हूँ, 15 साल से परेशान हूँ। सवाल ये नहीं है कि बुजुर्ग की मांग क्या है, सवाल ये भी है कि प्रशासन ने 15 साल से कार्रवाई क्यों नहीं की? आखिर बुजुर्ग को ऐसी स्थिति क्यों आ गई कि लौट करके अपनी बात कहना पड़ी? जमीन पर लौटते लौटते रोते रोते वो अपनी बात बता रहा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो दावे हैं वो खोखले दिख रहे हैं, और बुजुर्ग की जो परेशानी है वो आज भी रो करके बता रहा है। उसका ये कहना है कि मुझे आए दिन धमकियां मिलती हैं और मेरी पुरखों की ये जमीन है और मुझे इससे दूर करने की कोशिश की जा रही है, और आवेदन पे आवेदन किए जा रहा है। लगभग पिछले 15 साल से उसने बताया है, और ये भी कहा है कि वर्तमान में भी वो हर 3 महीने हर 2 महीने में यहाँ पर आता है और अपनी गुहार लगाता है, लेकिन गुहार उसकी
की हर बात आगे बढ़ा दी जाती है। यानी उस मामले में तफ्तीश छानबीन करने तक की कोशिश नहीं की गई। लेकिन फिलहाल आज छुट्टी का दिन होने से प्रशासनिक अधिकारी मीडिया से कहीं ना कहीं बच रहे हैं, तो संभव है कि 1-2 दिन में क्योंकि बात उठाई है मीडिया में, तो ये हो सकता है कि बुजुर्ग के इस मामले पर थोड़ा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अजय।